नमस्कार। आज हम बात करेंगे कर्नाटका में लिंगायतों की अहमियत की और किस तरह येदियुरप्पा लिंगायतों के सर्वमान्य नेता बने, लेकिन अब क्यों उन्हें चुनौती दी जा रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि लिंगायतों की आबादी कर्नाटक में तकरीबन 18% है। इनकी 102 उपजातियां हैं, जिनमें से 16 उपजातियों को ओबीसी का दर्जा दिया गया है। येदियुरप्पा बंजीगा उपजाति से हैं, जिन्हें उत्तर भारत में तेली कहते हैं। कर्नाटक के 67 साल के इतिहास में बीजेपी के साथ लिंगायत सिर्फ पिछले 2.5 दशकों से ही खड़े दिखते हैं, यानी उस वक्त से जब येदियुरप्पा एक मास लीडर के तौर पर उभरे। लेकिन इससे पहले के 42 साल लिंगायत बीजेपी या भारतीय जनसंघ के साथ नहीं थे, वो कांग्रेस या फिर कांग्रेस से टूटकर अलग हुए जनता परिवार के साथ थे। 42 साल का लिंगायतों का साथ किस तरह कांग्रेस और जनता परिवार से छूटा और येदियुरप्पा की तरफ खींचा, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। 1956 में राज्य का दर्जा मैसूर स्टेट के तौर पर मिलने के बाद इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने एस निजलिंगप्पा। वो लिंगायत थे। मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बार उन्होंने शपथ ली। लिंगायतों के वो पहले सर्वमान्य नेता थे। इंदिरा गांधी से मतभेद के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से खुद को दूर किया, लेकिन यह कह दिया कि मेरे 2 आंख हैं, रामकृष्ण हेगड़े और वीरेंद्र पाटिल। रामकृष्ण हेगड़े कांग्रेस से अलग होकर जनता परिवार में शामिल हो गए। चूंकि निजलिंगप्पा ने उन पर भरोसा जताया था, तो लिंगायत रामकृष्ण हेगड़े के साथ आ खड़े हुए। इसके बावजूद कि हेगड़े ब्राह्मण थे, हेगड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। हेगड़े के बाद एस.आर. भूमई और फिर कांग्रेस नेता वीरेंद्र पाटिल के साथ लिंगायत खड़े हुए। ये दोनों अलग अलग पार्टियों के थे, लेकिन लिंगायत थे। राजीव गांधी को वीरेंद्र पाटिल की कार्यशैली पसंद नहीं आई और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही उन्होंने वीरेंद्र पाटिल से बगैर सलाह मशवरा किए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की घोषणा कर दी। लिंगायतों ने इसे अपना अपमान बताया और इसके साथ ही लिंगायतों का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। झुकाव जनता परिवार की तरफ बढ़ा, जहां जे.एच. पटेल जैसे काबिल लिंगायत नेता मौजूद थे। 1994 में हुए विधानसभा चुनावों में लिंगायतों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट किया। वीरेंद्र पाटिल का अपमान वो भूले नहीं थे। कांग्रेस और जनता परिवार के बीच एक तीसरी राजनीतिक शक्ति इस बीच बीजेपी के तौर पर उभर रही थी। चुनावों के नतीजे आए तो जनता दल सेकुलर को साधारण बहुमत मिला। वक्कलिगा नेता देवे गौड़ा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, 40 सीटों के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर। बीजेपी नेता बी.एस. येदियुरप्पा को विपक्षी दल का नेता चुना गया, लेकिन इस समय लिंगायतों के बड़े नेता जे.एच. पटेल थे। लीडर ऑफ द अपोजिशन के तौर पर येदियुरप्पा ने अगले 5 सालों में अपने लिंगायत समाज के साथ दूसरे वर्गों का समर्थन हासिल किया। उनकी सभाओं में भीड़ जुटने लगी, कद बढ़ने लगा। 1999 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने वापसी की। मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा को बनाया गया, जो कि वक्कलिगा है। लिंगायतों और वक्कलिगा के बीच वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है। कांग्रेस ने वक्कलिगा नेता को आगे बढ़ाया एस.एम. कृष्णा के तौर पर। उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। जेडीएस सुप्रीमो देवे गौड़ा पहले से ही वक्कलिगा को नेतृत्व दे रहे थे। ये वो समय था जब लिंगायतों को लगा कि अगर वो पार्टी को लेकर एकजुट नहीं हुए तो राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ जाएंगे, वक्कलिगा उनसे आगे निकल जाएंगे। वर्ष 2001 जे.एच. पटेल जैसे कद्दावर लिंगायत नेता का निधन हो चुका था। ब्राह्मण होने के बावजूद लिंगायतों पर पकड़ रखने वाले रामकृष्ण हेगड़े की पकड़ ढलती उम्र की वजह से कमजोर पड़ने लगी थी। ऐसे में लिंगायतों को बी.एस. येदियुरप्पा में अपना नेता नजर आया। मठों पर तब तक येदियुरप्पा अपनी पकड़ बना चुके थे।
किसान नेता येडियुरप्पा अब लिंगायतों के नेता बन चुके थे। एक मास लीडर की छवि उनमें सबों को दिख रही थी। लिंगायत समाज और मठ येडियुरप्पा के साथ 2004 में पूरी तरह आ खड़ा हुआ और यहीं से येडियुरप्पा का सितारा बुलंद हुआ। पहले उप मुख्यमंत्री फिर मुख्यमंत्री बने। येडियुरप्पा ने लिंगायतों का मान रखा। लिंगायतों को राष्ट्रीय मानचित्र पर येडियुरप्पा ने ला खड़ा किया। लेकिन अब 80 साल के येडियुरप्पा ने चुनावी राजनीति से दूर रहने का फैसला किया है और उनके बेटे विजेंद्रा अपने पिता के कद के बराबर नहीं। ऐसे में लिंगायत एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां उन्हें एक ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो लिंगायतों के वर्चस्व को बनाए रख सके। कांग्रेस को लगता है कि लिंगायतों के खोए भरोसे को जीतने का ये एक अच्छा मौका है। एमबी पाटिल जैसा लिंगायत नेता उनके साथ है, जिस पर बीजेपी भी कभी नजर गड़ाई थी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।